मजाक नहीं कर रहा हूँ यार गोपी, 75 पराठे। मेरी सास ने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, नाश्ते में कोई 75 पराठे खाता है, और मैं बनाता बनाता मेरी हालत खराब हो गई है। बनाते बनाते बस Oh, Daddy John, where have you gone? Oh, Daddy John, where have you gone? Oh, Daddy John. क्या है ये? एक्सक्यूज मी, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? आपकी नानी मर गई या बीबी ने ज्यादा पराठे बनवा लिए? गोपी मजाक करने की भी हद। तुम शोर मचाएंगा तो वो उठ जाएगा। कौन उठ जाएगा? हमारा डैडी जॉन। ओ तुम्हारा डैडी जॉन है तो मम्मी कौन है? बिपाशा। अरे यार गुलगुले, मैंने मजाक किया, तूने मुझे टोक दिया। अब खुद सॉरी सॉरी यार। हु इज डैडी जॉन? हमारा डैडी जॉन वो है जो अंदर में सो रहा है। Oh, Daddy John, where have you gone? मैडम, रायता फैल गया। क्या कह रहे हो यार? सारा का सारा फैल गया? मतलब तुमने चखा भी नहीं? मतलब ताजे दही का रायता अरे तू बन जा रायता, घुस जा उसमें, बूंदी बन जा तू, संगम कर ले रायते के संग। सॉरी सॉरी। क्यों पिटवा रहा है हवलदार ने? पिटवा नहीं, मितवा। किसका मितवा? खुद का मितवा। रायता फैल गया। कंफ्यूजन। अबे जो कहना है जल्दी क्या, वरना हाँ, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की मटरी की गठरी खुल गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की डाकू डॉल्फिन, मेरा मतलब है गुर्राती गब्बर, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। क्या हो गया? रायता फैल गया। ऐसा है, अभी तो रायता फैला है, मैं आलू टमाटर की सब्जी और तड़के वाली दाल और जो मटर पनीर सब फैला दूंगी यहीं। मैं कहता हूँ मैडम, देखिए मैडम, मेरा नाम है रायता, मतलब कि मितवा दीवाना। रायता फैल गया मैडम। मैडम मेरी है ना एक लड़की के साथ शादी हुई है। ओह, इसमें क्या है यार? ये तो एकदम नेचुरल सी बात है। आदमी शादी करेगा तो लड़की से ही करेगा ना। तुम भी। और आप मेरी बात पूरी तो सुनिए, मेरा कंसंट्रेशन है ना ब्रेक मत कीजिए। मैडम हुआ ये कि मेरी एक लड़की के साथ लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह हुआ है। तो उनके पिताजी यानी कि मेरे ससुर ने एक कंडीशन रखी है, एक शर्त रखी है कि मैं उनके साथ शादी के बाद एज ए घर जवाई रहूं। बस ये शर्त मैंने मान्य कर ली और तब से मेरा रायता फैल गया। जल्दी बताओ कैसे फैला रायता ताकि हम कर सके तुम्हारी सहायता। ओके बाय। या थैंक यू। अभी बताता हूँ मैडम, ये क्या है कि शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा ससुर है ना वो एक तांत्रिक है। मैडम बड़े अजीब किस्म के काम सौंपता है वो मुझे। कल रात को 12 बजे मुझे कहने लगे कि जाओ शमशान जाओ और 3 चमगादड़ पकड़ के लेके आओ। अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि जाओ एक सफेद कौवा और एक उल्लू की फोटो खींच के लाओ। कैसे पॉसिबल है मैडम? मेरा रायता फैल गया। और सबसे बड़ा रायता तो तब फैला मैडम जब उन्होंने मुझे कहा सुहाग रात के दिन। कितना कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट है ना, सुहाग रात के दिन, रात और दिन। तो उन्होंने मुझे सुहाग रात को मुझे कहा कि जाओ नदी के तट पर बैठो और ये जितने नींबू पड़े हैं वो निचोड़ो।
मैडम निचोड़ निचोड़ के मेरा रायता फैल गया। अबे तो तू क्या चाह रहा है कि हम निचोड़ लें नींबू वगैरह हैं, या हम जो है चिमगादड़ और कौआ और मुर्गा वर्गा की फोटो यहाँ हम आशा कलर लैब खोल लें? नहीं नहीं मैडम, मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ये तांत्रिक ससुर को आप यहाँ पे बुलवाए और उन्हें समझाए कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि बेसिकली अरे यार, रामकली और चंपाकली को तो जानता हूँ, ये बेसिकली कौन है यार? नहीं आई है क्या एरिया में? सॉरी मैं। डोंट वरी यार, यहाँ ये सब चलता रहता है, तुम सिर्फ मेरी तरह हंसो ऐसे। मैडम बेसिकली ना मैं चारकोप किस्म का डरपोक किस्म का आदमी हूँ मैडम, और ये चुड़ैल भूत प्रेत ये सब नाम सुन के मेरा रायता फैल जाता है। सही है, बुलवाएंगे हम थारे ससुर ने, तांत्रिक बाबा ने। ओके चल तू जा यहाँ से। हाँ हाँ चलता हूँ, क्योंकि मुझे शमशान जाके जलती हुई चिता पे बासमती राइस पकाने। ससुर जी ने कहा था रायता फैल गया, चीता। अरे मैडम, आपको एक बात बतानी थी। ना तो कब बताएगा? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम, आज एक चौकी में आदमी आया था, एक फूलों का ऐसा टायर लेके। चौकी के बाहर उस टायर को उसने रखा और बार बार बोल रहा था, डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन? हाँ जी जी मम्मी जी। वो ये भी कह रहा था यहाँ उसके डैडी जी सो रहे हैं। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ इस चौकी में 2 गज जमीन के नीचे सचमुच कोई सो रहा है? भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा राक्षस वगैरह यो सब जो है पंचतंत्र की कहानियां हैं। इसमें कुछ ना होता, विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सुपरस्टिशन है ये। मैडम, अगर होता होगा तो? भाई ऐसा है, अगर होता होगा तो आज मैं तुम दोनों की ड्यूटी लगा रही हूँ चौकी में, नाइट ड्यूटी, फुल नाइट ड्यूटी करो। और अगर तो रात को कोई दिख जाए हैं भूत वगैरह, तो उससे अगर बच जाओ तुम लोग तो मन ने बता देना, तो आई विल बिलीव यू। ओके मैडम, नाइट नहीं मैडम। तो ये ठीक नहीं, मैं घर जाऊंगी। ये कोई तरीका है चलने का? यार गैस हो गई, छोले भटूरे खा लिए थे। तो पेट खराब होता है तो ऐसे चलते हैं। ओह मगर देखो, चल के देखता हूँ, शायद ठीक हो जाए। ओके। कौन हो तुम? हम हाय डैडी जॉन। वेयर हैव यू गॉन वाले जी? हाँ, ये चौकी एक कब्रिस्तान के ऊपर है। हम इधर पिछला 30 साल से सो रहा हैंगा। तुम लोग इधर चौकी बना के हमारा नींद खराब किया हैगा। सॉरी। हमारा नींद और डिस्टर्ब करेंगा तो पेनल्टी भरेंगा। कैसी पेनल्टी था जी? हम तुम सबका लाइफ का डिंग डोंग बजाएंगा।
तुम्हारा लाइफ का डिंग डोंग तो हम अभी भी बजाएंगा अगर तुम अभी नहीं नाचेंगा। नाचेंगे नाचेंगे नचांगे जी नचांगे। बिल्कुल ही दोस्ताना पार्ट 2 बना रहे हैं चौकी में रोजा एंड रोजी गेटिंग कोजी। अरे मैडम भूत, मैडम भूत भूत भूत। आत्मा है जी आत्मा। अबे क्या बकवास कर रहे हो दोनों? अरे मैडम कल रात चौकी में मैडम हमने भूत देखा मैडम, वो वायलिन बजाने वाला भूत, वो डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन वाला भूत। भूत कहाँ है भूत? अरे सर यहाँ इस चौकी में भूत है सर। सर हमने देखा सर अपनी आंखों से। He is right. ये सही कहता है। इधर में हमारा डैडी जॉन रहता है। Oh, डैडी जॉन, where have you gone? कौन डैडी जॉन? हमारा डैडी जॉन। आज से 50 साल पहले इधर में कब्रिस्तान था और ना जाने कितना लोग इधर आराम से सोता है। और जब हम 30 साल के बाद लंदन से वापस इधर को आया तो सरकार ने इधर में चौकी बना दिया। आप सच कह रहे हैं? यस मैन। और इस वक्त तुम जिधर में खड़ा है उधर मारिया आंटी पड़ा है। हेलो मारिया। मारिया मारिया मारिया। हम तुम लोगों से अभी भी कहता है जल्दी से ये चौकी खाली करके चले जाओ। और हमारा डैडी जॉन और बाकी का सारा लोगों को इधर पे आराम से सोने दो। सुने दो। अबे ओ एंथनी गोंजाल्विस, साले मैं जेल के अंदर तैरने सुला दूंगी। ज्यादा बकवास करी यहाँ तो अंधविश्वास फैलाया तो। ठीक है, मत मानिए, मत मानिए, मत मानिए। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका जवाबदार सिर्फ तुम होगा, सिर्फ तुम। साले मैं जेल के अंदर तैरने सुला दूंगी। ज्यादा बकवास करी यहाँ तो अंधविश्वास फैलाया तो। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका जवाबदार सिर्फ तुम होगा, सिर्फ तुम। ओह डैडी जॉन, where have you gone? इस वक्त तुम जिधर बैठा है उसका ठीक नीचे डिसूजा अंकल लेटा है। अभी इधर मारिया है। अरे सर प्लीज सर। वैसे चंद्रमुखी जी, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता चंद्रमुखी जी, लेकिन 30 साल पहले की बात है मतलब 30 साल पहले मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब आई डोंट बिलीव सर कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, एक सीनियर लेवल का अफसर, ऐसी बकवास बातों पे और ऐसी दकियानूसी सुपरस्टिशन को जो है बढ़ावा दे रहा है और खुद तो डरे ले ही रहा है और बाकियों को भी लपेटे में ले रहा है बिल्कुल ही। ओके नहीं, बंद करो हमिंग, मितवा इज कमिंग। ओके बाय। मैडम मैं आ गया हूँ। मितवा और साथ में मेरे ससुर को भी लाया हूँ। पर वो आप ही समझाइए इन्हें, तो मेरा तो समझा के रायता फैल गया। बम भट्ट
आप महेश भट्ट के रिश्तेदार हैं क्या? तू इमरान हाशमी से बिल्कुल ही क्यूरियोसिटी में ओ हिले ले। क्यों अपने जो है दामाद को परेशान कर रहा है तू? नहीं, इसको जो है उल्लुओं की और चमगादड़ों की और सारे पक्षियों की फोटोएं खींचने भेज देवे और शमशान जो है भेज देवे कुकिंग वुकिंग कराने। बम भट्ट, हमें महान तांत्रिक बाबा बोतलानंद। ओहो पाजी, आप भी बोतल वाले लगते हैं जी। लगते क्या हैं? हम बोतलें साथ लेके चलते हैं। लो पकड़ो। अरे ये तो खाली है। खाली है तो क्या हुआ? इसमें हमने मुर्दाबाद का, मेरा मतलब मुरादाबाद का हमने अड़ियल भूत पकड़ के रखा है। और इसमें हमने होशंगाबाद का जड़ियल भूत पकड़ के रखा है। पकड़ो। और खत्म हो गई। ये तुम पकड़ो। और मैं थारे जैसे बड़े बड़े पाखंडियों को जेल में बंद कर देती हूँ। क्यों अपने इस दामाद ने सता रहा है तू? हमारी इकलौती कन्या है ये, हमारा घर जमाई, ये संभालेगा हमारी सारी कमाई, इसलिए इसको सब कुछ सीखना होगा। हड्डी वाले बाबा, क्या सूंघ रहे हैं आप? सर आपसे कितनी बार कहा है सर, मुंह से जरा साफ पहन के आया कीजिए। आत्मा, आत्मा, इस चौकी में आत्मा है। इस चौकी में आत्मा है। एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हैं। निकलो, निकलो चौकी से निकलो। 1 2 ओके। अरे मैडम सुना आपने? तांत्रिक बाबा ने भी कहा कि यहाँ भूतों का वास है और आप कहनी कि बकवास है। हाँ जी जी मम्मी जी, हमने अपनी आंखों से देखा जी। वैसे चंद्रमुखी जी, मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम उस तांत्रिक को यहाँ बुला लेते हैं और डिटेल नहीं आज की रात इस चौकी में मैं अकेले नाइट ड्यूटी दूंगी। अगर तो मन में कोई भूत दिख गया तो वेल एंड गुड, और जो ना दिखा तो तुम लोगों का मार मार के भूत मैं बनाऊंगी। आज रात होगी नाइट ड्यूटी।
भूत ने मैडम का क्या हश्र किया होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू घर जा, घर जा। अरे क्या कर रहा है ये? डर हम लोग को भी डराती है। चंद्रमुखी जी, मम्मी जी। ओह माय गॉड, लगता है भूत ने मम्मी जी का खून कर दिया। नहीं गोपी नहीं। कितना समझाया था मैडम को, कितना समझाया था, लेकिन अपनी अकल और अपनी अकड़ के आगे किसी की सुनती है। अच्छी खासी सीधी कुतुब मीनार से लेटी कुतुब मीनार हो गई मैडम। मेरी नकल उतारी है। मैं चंद्रमुखी जी के बिना नहीं जीना चाहता। तो सर आप एक काम कीजिए, आज रात को नाइट ड्यूटी आप कर लीजिए। शट अप। मम्मी जी आप हमें छोड़ के क्यों चली गई? मम्मी जी आपने रात की ड्यूटी क्यों की? होगी ना भूत की नफरत का शिकार। उड़ा नहीं, मैडम की आत्मा का परिंदा। देखो मैडम तो है अभी भी जिंदा। ओ यार मम्मी जी। अरे मैडम आप जिंदा है, आप जिंदा है। अरे मैडम मैं आपकी बड़ी सी फोटो फ्रेम होने देने ही वाला था। वो सब छोड़िए चंद्रमुखी जी, ये बताइए कि रात को हुआ क्या? हाँ जी मम्मी जी बताइए ना। डैडी जॉन वेयर आर यू गॉन? आपने देखा उसको? हाँ देखा सर, देखा। मैडम ने भी डैडी जॉन को देखा। यानी कि हमारी चौकी में भूत है। अबे डैडी जॉन दिखा का मतलब यो ना है कि वो भूत से। अरे दिखा कोई जो है एकदम ही आड़ा टेढ़ा सा वायलिन लेके जो है एक आदमी। तो मैं जो है नजदीक से देखने को जब उसके करीब गई तो साला जो है गायब हो गया। फिर पूरी रात जो है मैं ढूंढती रही साले को, ना पूरा एरिया छान मारा, रात भर यो ही करती रही मैं, मिला कोई ना। इसलिए जो है जरा सी आंख लगी थी, सवेरे गहरी नींद में होली थी तो बिल्कुल चैन मत लेने देना। गाने वाने गा लिए, सैड सॉन्ग, हल्ला काट लिया, चारों ने मिल गए यहाँ। जो भी हो चंद्रमुखी जी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हो चंद्रमुखी जी। चल हट। थैंक यू डैडी जॉन, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हाँ ठीक है, चलो धंधे पे लगो, काम पे। ओ चाय बोल। चाय। मैडम मैडम मैडम। अरे यार तू फिर आ गया, इब क्या हो गया? रायता फैल गया होगा। क्यों? हाँ रायता फैल गया। मैडम कल आपने हमें यहाँ से भगा दिया ना, तो उसके बाद में ये मेरा ससुर जब भस्मासुर बना जा रहा है, इन्होंने क्या किया मालूम है? कल रात को मुझे भूत बंगले में भेज दिया और कहने लगे कि वहां पे जो चुड़ैल रहती है उन्हें रेवड़ी खिला के आओ। तुमने रेवड़ी खिलाई? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, रायता फैल गया। पर तुम तो रेवड़ी लेके गए थे ना? तो रेवड़ी का रायता फैल गया। मैडम वो चुड़ैल है ना, पूरा पैकेट रेवड़ी का खा गई। और उसका पति यानी कि हस्बैंड यानी कि भूत, उसने मुझे पकड़ लिया और सारी रात मुन्नी बदनाम हुई ये गाने पे डांस करवाया मुझे। फिर उन्होंने तुम्हें छोड़ा कैसे? हाँ, बम भट्ट जब हम पहुंचे तब हमारे आने से बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। ये वाला पकड़ो। इसमें क्या है? ये तो खाली है। इसमें वही भूत बंद है। अरे मैडम अगर ये भूत पकड़ने के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं तो क्यों ना हम उस डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन उस भूत को इनसे ही पकड़वा दे। हाँ जी मम्मी जी, दूर समुद्र में फेंकाएंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है चंद्रमुखी जी। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। हो गया, बोल लिया भयभीत प्राणियों, डरपोक, शिवरिंग, स्कैर्ड हैं? अबे जब कोई भूत है ही ना तो पकड़ोगे किसे? चलिए मैं आपसे वो सवाल फिर से पूछता हूँ चंद्रमुखी जी कि अगर यहाँ भूत नहीं है तो कल रात आपने किसे देखा? है
यहाँ है, यहाँ भूत है, यहाँ आत्मा का वास है, चुड़ैल का निवास है। देखिए चंद्रमुखी जी, मैं यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, ओके, और इनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, ओके। इस नाते से मैं इसे अपॉइंट करता हूँ भूत पकड़ने के लिए। You're on मैन, you're on। प्लीज आप यहाँ रहिए और भगवान के लिए उस भूत को पकड़ लीजिए, ओके। बम भट्ट, आज रात हम करेंगे विधि का विधान और बोतल में बंद कर देंगे उसे, पकड़ के उसके कान। बम भट्ट। नींबू का रस। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि वो भूत संगीत का शौकीन है, तो आप लोग एक काम करो, एक गाना गाओ और मैं विधि विधान करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वो भूत सबके सामने आ जाएगा। लगता है भूत यहीं कहीं आसपास है। बता, कौन है तू? कौन नहीं, जॉन। हम है डैडी जॉन। चला जा यहां से। इधर से हम नहीं जाएंगा, इधर से तुम सब जाएंगा, वरना हम तुम्हारा बैंड बजाएंगा। ये तेरी तो अबे तेरी तो अरे लेकिन भूत पाजी कहां गए? इट्स गॉन। क्या करा तूने? क्या कर रही थी आप? ये बड़ा शक्तिशाली भूत है। मैंने बड़े से बड़े भूत देखे हैं, अड़ियल से जड़ियल तक, पिद्दी से जिद्दी तक। सभी भूतों को मैंने बोतलों में बंद करके अपनी बगलों में दबा के रखा है। पर ये भूत, इस भूत से तो मुझे भी डर लग रहा है। अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, चौकी छोड़ दो। ये सब क्या बकवास है? चंद्रमुखी जी आप भी? सर मैं तो पहले से ही इस बात का विरोध कर रही थी सर। ना मैं तो यूं कह रही हूँ कि ये सब अंधविश्वास की बातें हो रही हैं, भूत वगैरह। सर बट देयर इज अ पॉइंट सर, और पॉइंट ये है सर कि अगर भूत नहीं है तो वो कौन है जो चौकी में घूम रहा है? हाँ सर, और वो जो भी है बहुत ही खतरनाक है सर। सर हमारी बात मानिए सर, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। अबे नौकरी का सवाल हो जाएगा, जान का सवाल। चुपचाप खड़ा रहे। सर हमारी कुछ समझ में आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? हमारी तो सब समझ में आ गया जी। एक चौकी एक कब्रिस्तान पे बनी है जी। और यू शट अप। ऑलमोस्ट रिटायर हवलदार, अभी रिटायर कर दूंगा और पेंशन भी नहीं मिलेगी तुम्हें। पेंशन नहीं सर, टेंशन। हमको बहुत टेंशन है सर। सर आप तो बड़े अफसर हैं इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं सर। एक्चुअली छोटा मुंह बड़ा पेट। सर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार नाइट ड्यूटी करके क्यों नहीं देख लेते यहाँ पर? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नाइट ड्यूटी करूंगा? मैं? सर आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? हम आपके पोतों जैसे हैं। ठीक है, ठीक है, आज रात मैं ड्यूटी दूंगा। सर आप कितने अच्छे आदमी थे। क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है गुड नाइट सर। मेरा मतलब है नाइट ड्यूटी सर। नहीं मेरा मतलब है मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ सर। एक्सक्यूज मी सर। यार कितने सालों के बाद मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूं। वाह, यस, याद है मुझे, जब मैं कांस्टेबल था तो नाइट ड्यूटी किया करता था।
भूत। सब कहते हैं कि पुलिस चौकी में भूत है। भूत? अरे किधर है भूत? निकल, तेरी तो मां भूत। अबे आ भूत, कौन सा पुलिस चौकी में भूत है? देखता हूं मैं, किधर है? देख तेरी भूत की तो, हट भूत। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सामने आप। कोई नहीं, चौकी में कोई नहीं हैगा। चौकी में तुम अकेला हैगा। हाँ, मैं तो अकेला हूं चौकी में। लेकिन ये आवाज कहां से? आवाज कहां से? कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? कौन नहीं, जॉन, डैडी जॉन। हमसे दोस्ती करेंगा? करेंगा? करेंगा, दोस्ती करेंगे। तो हमारे साथ नाचेंगा? मेरे को नहीं आता है, तो तेरे बाप से नाचते यार, तो मेरे नाचे रहे। नाचो। भूत भूत भूत, चंद्रमुखी जी ये लोग सही कह रहे हैं, इस चौकी में भूत है, भूत। सर प्लीज क्यों इन बातों पे यकीन कर रहे हैं? आप भी यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर आयरन सर, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देता हूँ। इस मामले में जो भी फैसला लेना हो तुम ले सकते हो। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं देख लूंगा सर। आप इन्हें संभाल के ले जाइए प्लीज। डोंट वरी सर, अपन इनको संभाल के लेके जाएंगा। जाएगा। अरे तुम्हारा नाम क्या है? जॉन। सर अरे सर, छोड़ो सर को अंदर। चल आई सर आराम से सर। संभाल के सर। अभी भी यकीन नहीं हो रहा मैडम आपको? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की मोटी चमड़ी के, मेरा मतलब है जिद्दी घोड़ी है, मेरा मतलब है मान जाइए ना अब तो। हाँ जी मम्मी जी, मैं तो दोबारा कभी इस चौकी में कदम नहीं रखूंगा जी। बस। Oh, Daddy John, where have you gone? देखा, हम तुमको बोला था और वो सच निकला। अब हम तुम लोगों को एक एडवाइस देने को मांगता है। इस चौकी को बेच दो। अरे वो तो ठीक है, बेच दें, लेकिन इस भूतिया चौकी को खरीदेगा कौन? कौन नहीं, जॉन, सन जॉन। हम खरीदेगा इस पूरा जगह को, और उसके बाद इधर में किसी को भी आने को नहीं देंगे। अबे और डैडी की औलाद। बस चंद्रमुखी जी, बहुत हो गया, प्लीज बहुत हो गया। संजॉन, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, ये चौकी मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। यो चौकी हमारे जीते जी ना बिकेगी। समझने की कोशिश कीजिए, भूतिया लोग हैं ये लोग, आत्मा है, इनसे लड़ नहीं पाएंगे आप। आप हमारी बात सुनिए। बहुत हो गया चंद्रमुखी जी, बस इनफ। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया है। अरे आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि इस चौकी के एक एक हवलदार पुलिस वाले मरते जाए? ये बुढ़ाओ, इनको देखो, कल का मरता आज मर जाएगा। इनफ। संजॉन, यू कम टुमारो, आई विल साइन द पेपर्स, ओके? मैं आपको एक अच्छी डील दूंगा। 25%। हाँ 25% सही है सर, सही है। संजॉन, 25% में आप ये चौकी ले लीजिए, लेकिन हमें प्लीज आजाद कर दीजिए संजॉन, प्लीज। Oh, Daddy John, where have you gone?
हमको डिस्काउंट मिला है डैडी। टेक दिस फॉर द फ्यूचर। पहना दो इसको यार, बूढ़ों को मार डालो उसको। गुड डील सर। मैडम सर मैं कह रही हूँ ये सही ना हो रहा है। मैडम जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जरूरी है मैडम। है पेशेंस मम्मी जी, भूतों के साथ हमारा क्या मुकाबला। Oh, Daddy John, where have you gone? ये देखो, हम तुम्हारा वास्ते इस पूरा जगह को खरीद लिया है। अब तुम इधर में आराम से सो सकेगा। चल हट। कोई भी तुमको डिस्टर्ब करने को नहीं सकेगा। Oh, Daddy John, चल हट। where have you gone? ये आपने सही ना करा है सर। 5 साल दिए मैंने इस चौकी को, 5 साल गुजारे हैं यहाँ। न जाने कितने केस सॉल्व करे, कितनी खुशियां, कितने दुख देखे, और आपने पल भर में ये चौकी बेच दी। ये चौकी हमारे लिए चौकी ना है सिर्फ। चलो छड्डो मम्मी जी, हुण की रखा है गल्लां च। चलो कहीं और चलते हैं। अरे ईमान चौकी तो बिकवा दिया आपने, अब कहाँ जाएंगे? दूसरी चौकी का है कुछ बंदोबस्त इंतजाम? है ना, है चौकी है। वाह भाई क्या बात है, सर पे छत ना है और जो है आसपास दीवारें ना है, पर जरा सी कंस्ट्रक्शन बाकी है। ऐसा ही कहा था ना आपने, अकॉर्डिंग टू यू। भाई तब तक जो है वेदर का मजा ले, नेचर का बित बन नेचर हो जाएं आप।